हेलो एवरीवन। यार इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो किसी ने पूछा था, इंस्टाग्राम पे पूछा था या शायद किसी वीडियो में कमेंट किया था। एंड क्वेश्चन ये था कि सर अगर मैं लैम्बॉक जैसी डिपेंडेंसीज या फिर लोम्बॉक जैसी डिपेंडेंसीज अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं तो क्या वो सेफ़ है यूज़ करना और हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, आगे चल के हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और बाद में ये भी मेंशन था कि क्या वो डेंजरस हो सकता है ऐसी डिपेंडेंसीज अगर हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं और हमारा प्रोजेक्ट बड़ा है तो मैंने कहा यार इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में। एंड क्या ये डेंजरस हो सकता है आपके प्रोजेक्ट के लिए और आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं यूज़ करना चाहिए, ऐसे नॉर्मली हम आपसे बात करेंगे। एंड अपना ओपिनियन मैं शेयर करूंगा, हो सकता है दूसरे का ओपिनियन दूसरा हो सकता है, आप खुद दूसरे तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, बस ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना है, नीचे बटन जो दिख रही है क्लिक कर दिए और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए भाई सबसे पहले बात करते हैं कि डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। लोम्बॉक जो है या लैम्बॉक है या लोम्बॉक है जो आप बोल सकते हो, वो एक डिपेंडेंसी है बिल्कुल। बट हमें ये समझ में आना चाहिए कि डिपेंडेंसी क्या है और हम प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं कि नहीं यूज़ करते हैं। जिसको नहीं पता गाइज मैं बता दूँ, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, चाहे वो किसी का भी प्रोजेक्ट बनाएं, किसी का मतलब चाहे एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, चाहे स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना रहे हो, इवन चाहे आप नोड का प्रोजेक्ट बना रहे हो, वेब रिएक्ट कर रहे हो, रिएक्ट में भी आप बहुत सारे डिपेंडेंसी यूज करते हो, वेब एप्लीकेशन डेवलप करो रिएक्ट से, एंगुलर से, या फिर बैकएंड एक्सप्रेस से बना रहे हो, जेंगो से बना रहे हो। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, कोई जरूरी नहीं एक ही की बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको बहुत सारी डिपेंडेंसी यूज करनी पड़ती है। अब हो सकता है बहुत बार वो ऑफिशियल ट्रस्टेड सोर्स से होती हैं, बहुत बार वो ऑफिशियल ट्रस्टेड सोर्स से नहीं होती हैं। एग्जाम्पल दूँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्प्रिंग बूट यूज़ करते हैं तो लोम्बॉक डिपेंडेंसी है उसको यूज़ करते हैं, वो हमें एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करती है, जो हमें बिल्ट इन फीचर नहीं मिलता वो हमें प्रोवाइड करती है। ऐसे करके बहुत सारी डिपेंडेंसीज हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारी। अब डिपेंडेंसीज यूज़ करने का मतलब क्या है कि हम जैसे स्प्रिंग बूट पे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया तो हम कुछ बाय डिफॉल्ट हमें फीचर मिल जाएगा, बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट हमें या जो टेक्नोलॉजी आप इसको यूज़ कर रहे हो वो टेक्नोलॉजी आपको वो फीचर दे देगी। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको चाहिए तो आप क्या करते हो, आप कुछ दूसरे द्वारा जो दूसरों ने, दूसरे डेवलपर्स ने जो कोड लिखा है उन कोड्स को यूज़ करते हो और इसीलिए इसको हम लोग डिपेंडेंसी बोलते हैं। जो दूसरा लाइब्रेरी है, दूसरा कोड है, उसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करते हैं, देन उस कोड को यूज़ करते हैं, वो सारे फंक्शंस होते हैं उनको कॉल करते हैं। अब आपका यही पूछना है कि क्या ये खतरनाक है या आगे चल के खतरनाक हो सकता है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल ये चीज़ खतरनाक है प्रोजेक्ट के अंदर। एंड बहुत सिनारियोज में देखा भी गया है गाइस, पहले देखा भी गया कि आप जो वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, आप उसमें बाद में वल्नरेबिलिटी निकल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता और आप यूज़ करते रहते हो। तो अगर डिपेंडेंसी में कुछ दिक्कत हो गई, कुछ इशू हो गया तो आपके प्रोजेक्ट में भी तो इशू हो गया, आपने यूज़ किया है। और डिपेंडेंसी का मतलब ही क्या है कि आपका प्रोजेक्ट उस पर डिपेंड हो जाएगा। डिपेंडेंसी का मतलब भी तो यही है, आपका प्रोजेक्ट उस डिपेंडेंसी डिपेंड हो गया, उसमें कोई दिक्कत होगी तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई दिक्कत होगी। ये 100% है। खतरनाक तो है भाई, अगर आप डिपेंडेंसी यूज करते हो तो खतरनाक तो 100% है। कोई भी अगर आप थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी यूज कर रहे हो सकता है ऑफिशियली अगर कोई ट्रस्टेड सोर्स से आप डिपेंडेंसी यूज कर रहे हो तब तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर अनट्रस्टेड सोर्स यूज करो तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। बट बहुत बार ऑफिशियल वर्जन में भी ट्रस्टेड सोर्स से भी बहुत सारी वल्नरेबिलिटी आ जाती है। जैसे हम लोगों ने लॉगर में देखा था, अभी थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत ज्यादा हाइक में चला था, वो वल्नरेबिलिटी आ गई थी। ठीक है, ऐसे ही करके एक नोड पैकेज में भी, एक नोड पैकेज मैनेजर में भी एक पैकेज था, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, उसमें भी वल्नरेबिलिटी आ गई थी और उसको लोग यूज भी कर रहे थे। तो खुद सोचो कि जब अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी दूसरे द्वारा लिखे गए कोड को आप यूज कर रहे हो, कितना भी वो ट्रस्टेड वर्जन, ट्रस्टेड सामने वाला पार्टी हो, कितना भी ट्रस्टेड पार्टी हो सामने वाली, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो दिक्कत रहती है। उसके कोड में दिक्कत आना मतलब आपके कोड में दिक्कत आना 100% ये तो लिखा है, तो ये डेंजरस हो सकता है। अब बात करते हैं कि लैम्बॉक जैसे डिपेंडेंसी आपको यूज करनी की चाहिए कि नहीं यूज करनी चाहिए। तो जिसको नहीं पता गाइस, लैम्बॉक का पहले मतलब बताता हूँ। लैम्बॉक क्या है, एक ऐसी डिपेंडेंसी है जो हमें अलाउ करती है कि हम गेटर सेटर्स ऑटोमेटिक जनरेट कर सकें विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन, लैम्बॉक एनोटेशंस। ठीक है, एंड और भी जैसे बिल्डर पैटर्न आप इंप्लीमेंट कर सकते हो लैम्बॉक से, आप कंस्ट्रक्टर्स भी जनरेट कर सकते हो लैम्बॉक से एनोटेशन के थ्रू, आप टू स्ट्रिंग मेथड भी एनोटेशन के थ्रू जनरेट कर सकते हो, या फिर आप इक्वल्स हैश कोड वाला मेथड भी जनरेट कर सकते हो। ये सब आप एक एनोटेशन लगाओ, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये डेंजरस हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है। इवन आप दूसरे की इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड कर रहे हो। आपको गेटर सेटर लिखना है तो आपने दूसरे का लिखा गया कोड आपने अपने प्रोजेक्ट में ले लिया। अब अगर दूसरे कोड में गड़बड़ होगी तो आपके प्रोजेक्ट में गड़बड़ होगी, तो आपने पता ही चल गया। तो एक पॉइंट तो वहां से डिस्कस ही हुआ कि हाँ हो सकती है, लेकिन अब इंप्लीमेंटेशन तो आपको पता ही नहीं गाइस। आपको इंप्लीमेंटेशन पता नहीं कि टू स्ट्रिंग की इंप्लीमेंटेशन कैसे की है, हैश कोड की इंप्लीमेंटेशन कैसे की गई है, या फिर आप कोई गेटर सेटअप बना रहे हो उसके अंदर की इंप्लीमेंटेशन कैसे की गई है। तो जितना आप
एक तो जैसे मान लो स्प्रिंग बूट का काम कर रहे हैं, तो स्प्रिंग बूट में एक तो हम लोग क्या करते हैं, जितना ही हम लोग लूज कपलिंग फॉलो करते हैं, ये भी तो एक तरीके की कपलिंग ही तो है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है अवेलेबल कि हम जावा कोड से गेटर सेटर बना सकते हैं, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से ही गेटर सेटर बनाओ और इंप्लीमेंटेशन अपनी दो। टू स्ट्रिंग बना रहे हो, खुद से ही बनाओ। इंटेलिजे में बहुत प्लगइन्स अवेलेबल हैं जिससे आप डायरेक्टली जनरेट कर सकते हो, या आप ऑल्ट इंसर्ट करके डायरेक्टली आप गेटर सेटर्स बना सकते हो, कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, ठीक है, बिल्डर पैटर्न खुद से लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि आप अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो, अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोडक्शन लेवल तक आपको ले जाना है, तो आप खुद से कोड करिए, खुद से लिखा गया कोड पे ज़्यादा आप भरोसा करिए। आप बाइक चला रहे हो और कोई दूसरा बाइक चलाएगा तो आप किस पे भरोसा करोगे? आप खुद बताओ। आप पीछे बैठोगे और वो बाइक चला रहा है तो आपको इतना भरोसा नहीं होगा जितना आप खुद से बाइक चला रहे हो। बात समझ रहे हो? तो यही बात है, सिंपल सी बात है कि ये बिल्कुल डेंजरस हो सकता है, और लैम्बॉर्ग जैसे डिपेंडेंसी आप यूज़ करते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। बट कोशिश करो कि अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो और बड़ा प्रोजेक्ट है, और अगर आपके पास ऑप्शन है कि भैया गेटर सेटर हम बना सकते हैं, तो मैं अपनी इंप्लीमेंटेशन प्रेफर करूंगा ना, तो ज़्यादा कपलिंग मत करो। जो डिपेंडेंसी एकदम यूज़ मतलब नहीं हो सकता उसको आप यूज़ करो। कोशिश करो जो ऑफिशियल ट्रस्टेड सोर्सेस हैं उनसे ज़्यादा डिपेंडेंसीज यूज़ करने की कोशिश करो। अनट्रस्टेड सोर्स से डिपेंडेंसी यूज़ करने की कोशिश मत करो। अच्छा, एक दिक्कत मेरे साथ हो रही है, जब मैं लैम्बॉर्ग यूज़ करता हूँ, जैसे हमने प्रोजेक्ट बनवाए थे हमने ई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में भी, जो हमने कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर अपने पेड कोर्स में बनवाया था, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें भी गाइस, जब हम लोग ने लैम्बॉर्ग यूज़ करते हैं तो उसमें गेटर सेटर्स वगैरह ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, तो वहाँ पे मैपिंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब आप मैपिंग्स करते हो, मैनी टू मैनी मैपिंग करते हो, वन टू मैनी मैपिंग करते हो जब जेपीए में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है गाइस। अगर आप लैम्बॉर्ग यूज़ कर रहे हो तो हम लोग को प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि यार हम लोग डेवलपर हैं, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं उस चीज़ को, डिबग करके सॉल्व कर लेते हैं, या फिर हम लोग एंटिटी को ज़्यादा ना यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, हम लोग डीटीओ बना लेते हैं, तो हम लोग प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बट मैंने बहुत बार फेस की है, क्योंकि उसमें गेटर सेटर ऑटोमेटिक बन जाते हैं, फील्ड पे अपने आप से उसका गेटर बना देता है, सेटर बना देता है, टू स्ट्रिंग बना देता है, तो वहाँ पे बहुत बार प्रॉब्लम होती है। ये मैंने पर्सनली फील किया। अगर आपने भी फील किया तो बता दो। अगर आपने खुद से गेटर सेटर बना रखे हैं तो इंप्लीमेंटेशन आप खुद से दे सकते हो, जो नहीं चाहिए उसको हटा सकते हो। बाकी मतलब ऑप्शन तो इसमें भी है सब चीज़ करने के लिए, बट फिर भी मैं तो कहूँगा कि रिकमेंडेशन मेरी यही है कि भैया जितना कोशिश करो कि आप खुद से कोड लिखोगे, उतना ही ज़्यादा आपका आइसोलेटेड कोड रहेगा, आसानी होगी, आप उसको डिबग भी कर पाओगे, कोई दिक्कत होगी तो उसको सही भी कर पाओगे। कोड को एक्सटेंड, अपने प्रोजेक्ट को एक्सटेंड भी करना होगा तो उसको भी कर लोगे। और बस सबसे बढ़िया, आपने कोड लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, कोई वर्नेबिलिटी आने का कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे हो। बट ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप डिपेंडेंसीज को मत यूज़ करिए। बाकी बहुत सारे कोड लिखाया है, तो आप देखिए सोर्स कि वो सोर्स ट्रस्टेड है कि नहीं है। अगर सोर्स ट्रस्टेड है तो बिल्कुल आप उसको जा करके यूज़ करिए, बट फिर भी आप कोड को समझ के यूज़ करिए। ओके, ये मेरी रिकमेंडेशन है, और आई होप आपको आंसर भी मिल गया होगा इस क्वेश्चन का। एंड इस तरह से क्वेश्चंस आप नीचे पूछ सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, यार बच्चों जैसा डाउट है तो भी पूछ लो। आप ये भी पूछ सकते हो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, हम वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे नॉर्मली आपसे हमसे बात कर लेंगे, क्या ही जाता है भाई। आपको वो चीज़ समझ में आ गया और मेरा भी ओपिनियन समझ में आ गया। ये मेरा ओपिनियन था, मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने कोड किया, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, बात समझ में आई। बाकी अलग अलग लोगों का होता है कि भाई जब ऑलरेडी कोड अवेलेबल है तो उस कोड को क्यों ना यूज़ करें। मैं भी कहता हूँ उस कोड को यूज़ करो, बट एटलीस्ट देखो तो क्या यूज़ कर रहे हो आप। फ्रेंड बनाओ, बट एक्चुअली देखो तो किसको हम फ्रेंड बना रहे हैं, क्या उससे नुकसान होगा, क्या उससे फायदा होगा, क्या हम उस पर पूरा डिपेंडेंट हो जाएंगे। आप खुद सोचो, अगर आप पूरा खुद डिपेंडेंट हो जाओगे तो एक दिन वो चला जाएगा, फिर आप क्या करोगे, आपकी लाइफ तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बात वही है कि डिपेंडेंसी खुद पे होनी चाहिए भाई, ठीक है, दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। यही अप्लाई होता है फंडा आपके प्रोजेक्ट्स में भी। आई होप आपको समझ में आएगा। इस तरह से वीडियोस चाहते हो तो आप हमारे फैमिली का पार्ट बन जाओ, सब्सक्राइब कर दो, नीचे बटन दिख रही है, क्लिक कर दो। एंड मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बहुत सारे लोग एंड्रॉइड का कोर्स मांग रहे थे और हमने अनाउंस भी किया था, तो जल्दी आ रहा है। जो हम लोगों ने कोटलिन पढ़ा है उसको आप जाकर के देखिए, उसकी डिटेल वीडियो आ गई है, और कोटलिन अभी कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग एंड्रॉइड भी स्टार्ट करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।